नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसे भगवान ने इस साल छप्पर फाड़ के दिया। वेलकम टू द शो। शिखर, कुछ महीने पहले तक देश के लोग आपके चेहरे को पहचानते नहीं थे, सडनली आप एकदम स्टार बन गए, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल मैम, ये साल काफ़ी लकी रहा है मेरे लिए और मैं काफ़ी साल से मेहनत कर रहा था और इस बारी भगवान ने पूरी मेरी मेहनत पे मेहर बख्शी है। मेरा डेब्यू हुआ था रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच में, तो उसमें मैंने रिकॉर्ड बनाया। फिर अभी रिसेंटली हम जो चैंपियंस ट्रॉफी दो ट्रॉफीज लेके आना, हाँ जी, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया ऐसा पहली बार हुआ कि 2 ट्रॉफीज लेके हम इकट्ठे आए हैं। शिखर, जब आपका पहली दफा 2010 में आपको सेलेक्ट किया गया था, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और आपको टीम से निकाल दिया गया। एक समय आया था कि शिखर ये भी सोच रहे थे कि कहीं मैं गलत करियर में तो नहीं आ गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को क्रिकेट से बहुत प्यार है और ऑफ कोर्स दुख लगता है जब आप ड्रॉप होते हो किसी चीज़ से। जैसे मेरे लिए मेरा फेलियर था वो, तो मेरे को काफ़ी दुख लगा था कि मेरे अंदर वो टैलेंट है, मैं फिर भी ड्रॉप हो गया। तो मैंने फिर एनालाइज़ किया कि क्या गलतियाँ करी मैंने, मैं किस वजह से ड्रॉप हुआ, क्या रीज़न रहे। तो उस पे फिर वर्क करके, और जब मैं बाहर था टीम से तो एक दुख था, पर वो थोड़ी देर के लिए था। उसके बाद फिर मैं रणजी में बिजी हो गया, या जो बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट थी उसमें बिजी हो गया। लेकिन एक 3 साल का वक्त लगा आपको वापस नेशनल टीम में आने के लिए, और ऐसा नहीं था कि आप उस वक्त में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आप परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हाँ जी, आई गेस कि मैम उस वक्त जो हमारे सीनियर्स थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि ऊपर जगह ही नहीं होती, आप जितना मर्जी अच्छा कर लो पर ऊपर जगह ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो। वो तो फिर आपको अपने वक्त के लिए वेट करना पड़ता है। तो मैं वही वेट कर रहा था। मैंने कोई नहीं, जब मुझे भगवान देंगे तो जब मेरे को मिलना है तभी मिलना है बेसिकली। और मेरा उस चीज़ में बड़ा बिलीफ है, डेस्टिनी में काफ़ी बिलीव रखता हूँ मैं। शिखर, जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरे और जो आपने वो अपना परफॉर्मेंस दिया, 33 चौके और 2 छक्के थे और 33 चौके। मैंने डर नहीं था कि अगर नहीं अच्छा खेला तो क्या होगा, फिर से बाहर हो जाऊंगा? वो आपको थोड़ा डर तो रहता ही है। इसका मतलब कह सकते हैं कि शिखर धवन जब पिच पे उतरे तो उन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया था। बिल्कुल, कि मुझे इसी स्ट्रैटेजी के तहत और इसी तरीके से खेलना है। बिल्कुल मैम। तो आई गेस कि मेरे को अपनी गेम की पहचान होगी, मुझे पता चल गया कि मेरे लिए कौन सी शॉट किस वक्त काम आएगी। आपके डेब्यू को लोग डिस्कवरी डेब्यू कहते हैं, वो आप मैच विनिंग प्लेयर है, क्या आप अपने आप को मैच विनिंग प्लेयर मानने लगे हैं? हाँ जी मैम, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मैं जिता सकता हूँ अपनी टीम। अच्छा शिखर, ये बताइए, आप एक विनिंग टीम के मेंबर हैं, जहाँ जाती है ट्रॉफी लेके आती है, आप उस टीम को कैसे देख रहे हैं? काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्राउड फीलिंग होती है कि हम चैंपियंस हैं, नंबर 1 टीम है वर्ल्ड की। जब आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जा रहे थे, उसके पहले का जो क्रिकेट का इंडिया का माहौल था, स्पॉट फिक्सिंग का और बैटिंग का साया था, वो एक अजीब सा माहौल था। बट जैसे ही हम इंडिया से बाहर गए तो हमें पता ही नहीं था कि इंडिया में हो क्या रहा है, क्योंकि हम वहाँ पे इंडियन चैनल्स नहीं थे और हम अपनी प्रैक्टिस में बिजी थे। तो सारे बिल्कुल उस इंडिया एक दूसरा दुनिया थी, हिमालय एक दूसरी दुनिया थी। तो इस वजह से वो चीज़ें हमारे दिमाग में आई नहीं किसी। और यही था कि हम वो चैंपियनशिप जीतें ताकि वो सारी चीज़ें जो है वो पीछे रह जाए और हमारी जो जीत है वो आगे ऊपर के। अच्छा शिखर, धोनी ने आपको काफ़ी प्रमोट किया है और आपको आगे लेके आए। आप धोनी की कैप्टनशिप को और कितना देखते हैं तीनों फॉर्मेट में? आई फील कि धोनी भाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, क्योंकि एज अ लीडर वो बहुत काम रहते हैं और जितना शांत इंसान होता है कि इसकी वो उतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है। और कभी ऐसा नहीं लगता कि वो इंडिया के कैप्टन है, मतलब हम इतने घुल मिल के रहते हैं साथ। तो जैसा लीडर सबके साथ बिहेव करते हैं वैसे ही सब लड़के भी उसी वैसे हो जाते हैं। तो आई गेस कि ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है हमारी टीम का। तो हम सारे एक जैसे इकट्ठे मिल के रहते हैं। धोनी अभी तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं। शिखर, क्या देखते हैं कि धोनी के भी और कैप्टनसी में कितना टाइम है, कितना वक्त और है? मैं तो यही चाहूँगा कि वो खूब साल कैप्टनसी करें इंडिया के लिए। इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। वो उनकी ये स्ट्रेंथ है कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है और इवन प्रेशर हो या कुछ हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि उन पे प्रेशर आया हुआ है। वो इतने स्ट्रांग है कि वो काम रहते हैं। क्या शिखर धवन को ये लगता है कि धोनी
इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एट कैप्टन्स प्रेजेंट हैं, मतलब धोनी भाई इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन। मैंने पिछले टाइम की क्रिकेट ज़्यादा देखी नहीं, मैं पहले टीवी वगैरह इतना देखता नहीं हूँ और मैं क्रिकेट भी नहीं देखा करता था। अब मेरे को काफ़ी शौक हो गया क्रिकेट देखने का। अच्छा, आपने धोनी के अंडर में खेला और आप विराट के अंडर भी खेले। दोनों में आप क्या डिफरेंस पाते हैं? दोनों डिफरेंट कैरेक्टर हैं। धोनी भाई जैसे काम है, कूल हैं, विराट थोड़ा यंग है, थोड़ा एग्रेसिव है। तरीके दोनों के अलग हैं, बट जो रिजल्ट है या जो हमारा जो एक गोल है वो सारा सेम रहता है। कि जैसे विराट के अंडर के खेल रहे थे तो वो भी सारे लड़कों को इकट्ठा करके भी हाँ यार करना है, जीतना है, तो उसका भी एम वही था और धोनी भाई का भी एम वही था, बट तरीके अलग थे। तो धोनी भाई का तरीका मोर काम। आपको लगता है क्या कि अगर विराट अपने थोड़े अग्रेशन को कंट्रोल कर सके तो वो टोटल कैप्टन मटेरियल है? हाँ जी, आई गेस कि अब वो अपना एग्रेशन काफ़ी अच्छा कंट्रोल करता है और बिल्कुल वो एक बहुत अच्छा कैप्टन मटेरियल है। जैसे विराट एज अ कैप्टन है तो ही इज क्वाइट फिट, तो अगर वो फिट है तो ऑटोमेटिकली वो वाइब लड़कों में जाती है कि भाई यार हाँ हमारा कप्तान इधर उधर कूद रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है फिर जो लड़के हैं वो भी वो फॉलो करते हैं कि इधर डाइव मार रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा साइन है। इंडियन टीम में फिटनेस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। हाँ जी मैम, बिल्कुल। आज की डेट में क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, इतनी इंटेंस हो गई है कि आपको फिट रहना बड़ा ज़रूरी है। आप खुद कितना करते हैं? मैं काफ़ी फिटनेस फ्रीक हूँ। मैं खुद अपने आप को कोई मोटा देख ही नहीं सकता। जैसे ही मेरे को लगता है कि मैं मोटा होने लगता हूँ, मैं खाना बदल देता हूँ, अपनी ट्रेनिंग बढ़ा देता हूँ। शिखर, आपके क्रिकेटिंग आइडल्स कौन है? कभी आप ऑफ कोर्स राहुल द्रविड़ की बात करते हैं, युवराज की बात करते हैं, सहवाग की बात करते। मेरे कभी ऐसे कोई एक आइडल नहीं रहा। जो जैसे इतने ग्रेट बैट्समैन रहे हैं सारे, राहुल भाई, सचिन पाजी, यूवी पाजी, बाहर के दूसरी कंट्रीज के बैट्समैन ब्रायन लारा या एंडी फ्लावर, मैथ्यू, ये सारे, तो मैं सबकी खूबियाँ या जो सबकी जो जो अच्छी चीज़ें उनमें से वो ग्रैस्प करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यूवी पाजी की जब बैटिंग करता हूँ, उनकी क्लास डिफरेंट है, तो वो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी वो चीज़। तो मेरे को ये था कि जब मैं बैटिंग कर रहा था 3-4 साल पहले, मैंने कहा मैं रन बनाता हूँ, बट मेरे में वो चीज़ नहीं है जो एक अलग जो खड़ा करती है एक प्लेयर को कि हाँ भी उसके बल्ले से जा रही है तो लग रही है। तो मैंने उस चीज़ पे वर्क किया। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को वो चीज़ चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे बल्ले से जाए तो लगे कि हाँ लग गई है, जैसे यूवी पाजी। तो मैं फिर वो चीज़ देखी कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो चीज़ फिर मैं अपनी गेम में लाया। मैंने उस चीज़ को प्रैक्टिस करी, 8-9 महीने साल लगे मुझे उस चीज़ को करते गए, तो फिर वो मेरी गेम में आ गई। तो मेरे को काफ़ी खुशी मिली कि आपने गोल सेट करते हो, आप वो मिलते हो। उसी तरीके से सचिन पाजी है, उनकी अलग है, उनकी टेक्निक डिफरेंट है, तो उनसे मेरे को क्या सीखने को मिला कि वो इतने साल कैसे कंसिस्टेंटली खेलते हैं या जिस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं, इतने डाउन टू अर्थ है, तो उनसे वो सारी चीज़ें सीखने को मिली। इवन जो यंगस्टर आते हैं, जैसे पुजारा है मेरे साथ खेला, उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे कि वो जब भी मैच में बैटिंग करता है तो इतनी पेशेंस से करता है कि हम जैसी वो टीम है तो सब उसे कहते हैं कि ही इज द नेक्स्ट इंडियन वॉल, यू नो। शिखर धवन अपने आप को किस तरीके से आइडेंटिफाई कराना चाहेंगे? इंडियन वॉरियर। वॉरियर। आई लाइक टू बी अ इंडियन वॉरियर जो फ्रंट से लड़ाई करता है। मेरी मम्मी का भी ये शौक था कि मैं कभी फौज में भर्ती हूँ, और मेरी शक्ल से भी ऐसा लगता है कि मैं फाइटर ही हूँ। मेरे को काफ़ी मोटिवेट करती हैं वो चीज़ें, फाइटिंग या आर्मी। मेरे को हमेशा वो वॉरियर जो वर्ड है बड़ा अच्छा लगता है। आप अपने आप को उस तरीके से ही देखते हैं कि मैं जा रहा हूँ तो खेल का क्योंकि मैदान नहीं, अकेले वो एक लड़ाई है, वो लड़ाई है हमारे लिए। आप लड़ाई लड़ने जाते हैं कि आप 11 खड़े हैं, उन्होंने आपको आउट करना है, तो एक लड़ाई चल रही है, वो बैट बॉल की लड़ाई है, जंग है, उसमें जीतना हमें। लेकिन आपस में जब लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है? बड़ा अफसाना बना कि बिटवीन रैना एंड जडेजा, क्या हो गया था ऐसा? कुछ नहीं मैम, 11 मर्द खेल रहे हैं तो वही मर्दों में जो एक रहती है, पावर रहती है, वो रहती है, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। लेकिन क्या पावर झलकाना जरूरी होता है? अब जैसे हम फील्डिंग में जोश में डाइव मारते हैं या वो करते हैं, तो वो भी एक पावर झलक ही रही है कि हाँ एग्रेशन दिखना चाहिए, क्योंकि आप एक लड़ाई कर रहे हो। तो उसमें आज की डेट में जब आप फिट हो तो आप फील्डिंग करते हो, कूद रहे, तो एक जो वाइब जाती है दूसरी टीम को, वो बड़ी स्ट्रांग वाइब जाती है कि हाँ बंदा एक बार अगर डाइव मार के रोक ले तो दूसरा बंदा सोचता है कि यार यहाँ से सिंगल नहीं ले सकते, वो खड़ा है, वो रन आउट कर देगा। तो आप उनके माइंड में वो साइक कर देते हो कि हाँ यार ये लड़के खड़े हैं, ये इतने तेज फील्डर हैं कि आप यहाँ से रन नहीं। तो हमारे लिए वो एक एक रन सोने के बराबर है, क्योंकि हम अगर 10 रन रोकेंगे तो हमें 10 रन कम बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको
एनर्जी, आपको एक जज्बा चाहिए फील्डिंग करने का, एक जुनून होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें का जब मिक्सचर होता है तो फिर काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब अब ये हो गया है इंडियन टीम में कि अगर आपको दो चीज नहीं आती है तो आप इंडियन टीम में नहीं होगे, या तो अच्छे बॉलर होगे और फील्डर होगे, या बैट्समैन और बॉलर दोनों होगे। बिल्कुल मैम, आज की डेट में क्रिकेट इतनी इंटेंस हो गई कि आपको हर एक जो उसके पार्ट्स हैं, जैसे बैटिंग थिंग और फील्डर है, जैसे मैं खाली बैट्समैन हूँ तो मुझे फील्डिंग में भी आगे होना चाहिए, क्योंकि मेरे एज ए बैट्समैन मेरी ड्यूटी है कि मैं शॉर्ट लेग पे भी खड़ा हो सकता हूँ, स्लिप पे भी खड़ा हो सकता हूँ, और मेरे को सर्कल पे भी रहना है। तो आपको फील्डिंग में काफ़ी स्ट्रांग रहना पड़ता है, क्योंकि इंटेंसिटी जो गेम की है वो बहुत हाई है, तो आपको भागते रहना है। तो अगर आप फिट नहीं हो तो आप पीछे हो जाते हैं, तो फिर उधर फील्ड में छुपने की जगह नहीं है। शिखर धवन और रोहित शर्मा ने दो अच्छे इंडियन प्लेयर्स को टीम से बाहर कर दिया, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर। जब तक गंभीर और सहवाग थे तब तक शिखर धवन जो थे वो इंडिया टीम में नहीं थे, वो हटे और आप आए, और अब आप इतनी अच्छी तरीके से जम चुके हैं कि लगता नहीं है कि सहवाग और गंभीर वापस आने वाले। मेरा जो अपना काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को मैचेस मिल रहे हैं, मैं अच्छा करने की मेहनत करता हूँ, प्रदर्शन करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं वो कर रहा हूँ। वो ग्रेट प्लेयर रहे हैं, वो ग्रेट प्लेयर हैं, अभी भी खेल रहे हैं। आई गेस कि दे आर फाइटर्स, और अगर उनकी किस्मत में होएगा वो ज़रूर आएंगे। मेरा हटना ज़रूरी नहीं है कि मैं हटूंगा तो वो आएंगे, मैं भी हो सकता हूँ, वो भी हो सकते हैं, मैं नहीं भी हो सकता, वो आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। आज की डेट में इतना कंपटीशन और इतने प्लेयर्स, इतने यंगस्टर्स आ गए हैं कि कभी भी कोई स्टेबल नहीं रह सकता है, नहीं? हाँ जी मैम, कंपटीशन बहुत है, बाकी यही है कि आप अच्छा परफॉर्म करते रहोगे कंसिस्टेंटली, तो तब आपकी जगह बनी रहेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क है हमारा, या खेल है, तो आपको परफॉर्मेंस तो हमेशा देनी पड़ती है। वो जैसे यूवी पाजी की ऐड आती है कि जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाट है, तो वो सच बात ही है। आप अब क्या उन दोनों की वापसी देखते हो? वीरूपा जी और गौतम भाई लेजेंड रहे हैं इंडिया के लिए, उन्होंने 10 साल खेले हैं, वो दोनों की जोड़ी इतना इंडिया को जिताया उन्होंने, तो दे बोथ आर ग्रेट फाइटर्स। सब अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाकी जो जिसकी किस्मत में है वो उन्हें जरूर मिलेगा। शिखर, आपको पता है कि पिछले 6 महीने में आप एक स्टार बन गए हो। आजकल लोग आपकी मूंछों के बारे में बोलते हैं, आजकल आपकी देखा देखी जडेजा ने भी टीम में मूंछ रख लिया है, और भी 2-3 प्लेयर्स मूंछ रख रहे हैं। क्या है बता, सडनली ये पावर दिखाने की तमन्ना? नहीं मैम, मैं आज से कुछ साल पहले मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे लोग, अब मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, जब रखी मूंछे दाढ़ी तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि फिर मैंने रखना शुरू कर दी। फिर वो अब मैच में जब खेल रहे थे तो वो फेमस हो गई वहाँ से। नहीं, मूछ तो मूछ, उस पे ताव देना जिसे बोलते हैं, उसको हमेशा फिडल करते रहना। हाँ जी हाँ, जब आप मूछे रख लेते हो और स्पेशली ताव वाली रख लेते हो तो आपका 5 मिनट बाद हाथ चला जाता है यूँ करते हुए, तो वो बड़ी नेचुरल सी चीज़ हो जाती है। और वो फिर तो दिखाइए आप रखते कैसे हो हाथ? तो यूँ जैसे मैं मर्दानगी वाली बात कर रहा था कि मर्दानगी वाली चीज़ है, तो फिर बंदे अगर खड़ा है तो फिर मूछ खड़ी अच्छी लगती है। लेकिन आपने तो मूछ के साथ साथ खूब डोले शोले भी बना रखे हैं। बिल्कुल मैम, अब बंदा जब खड़ा हो तो लगना चाहिए ना बंदा स्पोर्ट्समैन है। तो मेरा ये बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि आप जिस चीज़ में, मेरा काम ही फिटनेस का, तो मेरे को मेरा शरीर भी फिट होना चाहिए कि बंदा देख के कहे हाँ यार स्पोर्ट्स पर्सन लग रहा है। टीम के अंदर भी खूब कंपटीशन होता है इस बात का कि कौन ज़्यादा फिट है? हेल्दी कंपटीशन होता है बिल्कुल मैम। हम स्प्रिंटिंग कंपटीशन लगाते हैं और पावर का कंपटीशन लगाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली आप अगर सबसे ज़्यादा फिट हो तो आपको एक प्राउड फीलिंग होती है, हाँ यार कि मैं नंबर 1 हूँ फिटनेस में। तो ऐसे कंपटीशन चलते रहते हैं, तो वो सारा कल्चर बदल गया है कि तो अगर जैसे 8 लड़के फिट हैं तो जो बाकी 3 हैं वो भी कहते हैं नहीं यार हमें फिट होना है। शिखर, आप हमेशा थोड़े अनकन्वेंशनल रहते हो। जैसे अगर आप अपने प्रैक्टिस पे जा रहे हो तो बरमूडा शॉर्ट्स और स्लीवलेस टी शर्ट्स पहन के पहुंच जाते हो। मेरे को बरमूडा स्लीवलेस पहनने का शौक है, तो मैं अगर मेरे घर पे बैठा हूँ तो मैं कैजुअल रहता हूँ। मेरे को ऐसा नहीं ज़्यादा तैयार होने का शौक नहीं है मुझे। अगर मैं जीन्स शर्ट भी पहन लूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मैं बड़ा तैयार हो गया हूँ। मेरे को टैटू शैटू कहाँ से बनवा लिए आपने? मैम ये मुझे बचपन से ही शौक था टैटू बनवाने का, और तो जब मैं छोटा था 15-16 साल की उम्र से बनवा लिए थे। तो 2 महीने तो पहले मैंने घर पे नहीं बताया था, क्योंकि मेरे घर वाले पापा बड़ा गुस्सा होते थे इस चीज़ से, मेरे बालियों से या मेरे कान छिदवाने। हाँ, तो मेरे को शौक था, तो शौक था तो पूरा करना ही था।
तो फिर वो करवाता रहता था। फिर जब दिखाया टैटू तो क्या हुआ, डांट पिटी? फिर डांट पिटी मार पिटी। अच्छा, मार भी हाँ पिटी? जी बिल्कुल, मेरे को बचपन में खूब मार पिटी है, तो उस मार का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आप अपने पेरेंट्स के बिजनेस में नहीं, फादर के बिजनेस में नहीं गए तो फादर को तो लगता होगा ना? नहीं मैम, मेरे फादर ने हमेशा सपोर्ट किया मुझे। मेरे नाना जी मुझे बड़ा डांटा करते थे कि क्या बल्ला लेके घूम रहा है ये वो, पर मेरे फादर को ये था कि वो ये चाहते थे कि मैं पढ़ लूँ, क्योंकि पढ़ाई लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। मैं यही बच्चे जो आजकल खेल रहे हैं उन्हें भी यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपको क्रिकेट का कुछ पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है, बट आपकी पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आप ज़िंदगी भर साथ लेके चलते हो और हमेशा वो आपको फ़ायदा ही देती है। लेकिन शिखर, हमेशा आप अपने जो सेट टर्म्स हैं उससे हिले नहीं। आपने शादी भी की तो अनकन्वेंशनल शादी की, फैमिली से एक तरीके से बगावत करके, क्योंकि इसे डिस्टेंस मैरिज कह सकते हैं। हाँ जी, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं बच्चों के साथ और आप यहाँ रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड डिसीजन था मेरी लाइफ का वो। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं किस्मत में बड़ा बिलीव रखता हूँ, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि कुदरत से चीज़ आई है। आप मिले कैसे अपनी पत्नी मैं अपनी वाइफ से फेसबुक पे मिला, और मैं बताना चाहूँगा कि मैं इंटरनेट वाले प्यार में बिलीव नहीं करता था। उससे पहले मैं हंसता था, मुझे कोई बोलता था कि यार मेरे को इंटरनेट पे प्यार हो गया, यार मैं किसी से मिला नहीं, तुम्हें प्यार कैसे हो सकता है? और वही चीज़ मेरे साथ हो गई, और फिर मैं अपने पे ही हंसता था कि यार ये क्या हो गया। वो जैसे कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और प्यार का नशा सातों शराबों से ऊपर होता है। तो वही नशा चढ़ा हुआ था मेरे पे, और फिर मेरे को ये था कि अब मैंने कमिटमेंट कर दिया है उसे, तो मैंने वो पूरा करना है। तो फिर मैं काफ़ी हार्ड दौर से गुजरा, और जब मेरे घर वाले अगेंस्ट थे तो मैं उन्हें यही बात बोलता था। मैं ये बोलता कि मैं आपके उससे डिसीजन से वो नहीं हूँ, क्योंकि आप अपनी जगह सही हो, बट मैं अपनी जगह गलत नहीं हूँ जो मैं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं जब गलत नहीं हूँ तो मैं रुकूंगा नहीं उस चीज़ के लिए, मैं करूँगा ही। फिर आपके पेरेंट्स माने कि नहीं? फिर मेरे पेरेंट्स मान गए बिल्कुल। एंड में माँ का दिल होता है, जब वो मानी उन्होंने उसके बाद खूब किया मेरी वाइफ के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरे लिए। तो मैं काफ़ी जितना भी थैंक यू बोले माँ के लिए वो हमेशा कम है, क्योंकि माँ का जो एक रिश्ता होता है बच्चे के साथ, वो आप कभी वो सब हर एक रिश्ते से बढ़कर होता है। आयशा वाज ऑलरेडी मैरिड, उनकी 2 लड़कियां थी, तो शादी के साथ साथ आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे थे। हाँ, एक फादर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे। बिल्कुल। तो लेकिन ये फैसला किसका था? आयशा पहले में ही एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने आपके? मैम ये म्यूचुअल हुआ दोनों को, जैसे जब प्यार होता है तो फीलिंग हो जाती है दोनों तरफ से। तो फिर तो मैंने प्रपोज किया और वो मान गई। फिर कुछ महीनों बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था अकेले ही, फिर मैं अकेले एंगेजमेंट कराया अपनी वहाँ। अकेले कराया? रिंग ले गया था मैं यहाँ से। अच्छा। और आज मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ का इतना अच्छा रिलेशन है, तो काफ़ी खुशी होती है मुझे कि वो रिश्ता मेरे से ज़्यादा मेरे घर वाले उसको प्यार करते हैं। अच्छा शिखर, आपकी वाइफ मैच्योर बॉक्सर रही हुई हैं। हाँ जी। अभी भी वो क्या बॉक्सिंग कंटिन्यू करती हैं या नहीं? नहीं मैम, अभी बॉक्सिंग तो नहीं, किचन कंटिन्यू करती हैं। बट काफ़ी फिट है मेरी वाइफ, और आई गेस मेरे से भी ज़्यादा भाग लेती हैं वो। इतनी फिट है कि एक बार ट्रेडमिल पे चढ़ जाए तो उतरती नहीं है। डिसीजन जो होता है फैमिली में वो किसका होता है? आयशा का होता है या शिखर का होता है? हु इज द बॉस एट होम? बॉस तो मैम वाइफ ही होती है। घर का पिलर तो वाइफ ही होती है। When you look back at 2 years, इतना सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, फैमिली भी, बच्चे भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, करियर भी। बिल्कुल मैम, मैं हंसता हूँ अरे यार लाइफ कैसे, अभी ऐसा लगता है अभी मैं अंडर 19 खेला था, अब मैं इधर पहुँच गया हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, फैमिली लाइफ में डबल ट्रिपल प्रमोशन होगी मेरी। कहते हैं कि जब से आपकी वाइफ आई है आपकी जिंदगी में किस्मत पलट गई है। हाँ जी, मतलब हाँ बिल्कुल। जब से मेरी वाइफ मेरी बेटियाँ आई हैं लाइफ में, मेरे लेडी लक ने काफ़ी फ़र्क आया है, मेरे जो करियर ग्राफ उसमें काफ़ी तरक्की हुई। घर में 3 विमेन और 1 शिखर धवन। हाँ जी। बेचारा सा हो गया है क्या? नहीं बेचारा क्यों मैम? 1 वाइफ, 2 बेटियां, 1 शिखर धवन। तब तो एक ही मर्द होता है मैम। अब शिखर धवन स्टार हैं तो ऑब्वियसली और भी लड़कियां आपके आगे पीछे घूमती होंगी। घर में उसको कैसे लिया जाता है जब लड़कियां शिखर शिखर चिल्लाती हैं तो? हाँ जी, जब तक दूर से चिल्ला रही हैं तब तक ठीक है। शिखर, एक चीज लोग कहते हैं कि जब थोड़े से सीनियर्स रहते हैं टीम में तो टीम में एक बैलेंस बना रहता है। आज की डेट में सारे के सारे यंगस्टर्स हैं। हाँ जी।
तो क्या बट आपको फॉर श्योर लगता है कि जब कुछ मैं सीनियर प्लेयर रहते हैं, जैसे अब टेस्ट सीरीज खेले तो सचिन पाजी की प्रेजेंस बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग रहती है कि हाँ यार सचिन पाजी हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी होता है। आई पर्सनली फील कि जैसे जो हमारी टीम है इस वक्त, यंग लड़के आए हैं, बट वो सारे यंग लड़के मैच्योर्ड होके आए हैं उसमें, डोमेस्टिक क्रिकेट में। डिट्रैक्टर्स कहते हैं कि अगर इंडियन टीम में रहना होगा तो धोनी धोनी कहना होगा, बिना धोनी के किसी की नैया पार नहीं होने वाली। हाँ जी। क्योंकि धोनी ही सबको चांस देते हैं और धोनी ही सबको कटवाते भी है, सही है क्या? नहीं नहीं मैम, मैं इस चीज़ में मानता नहीं, क्योंकि सब अपनी मेहनत करके आते हैं, सबकी अपनी किस्मत है। अगर आप आगे आए हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस की वजह से हो, अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस ही ख़राब होती है तभी आप बाहर जाते हो। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई किसी को खिला देता है, कर देता है। आप में दम होगा तो आप रहोगे, आप में दम नहीं है तो आप। शिखर धवन अपना करियर कैसा देखते हैं इंडियन टीम में? आज आप स्टार बन गए हो, आज आपकी तस्वीरें मूंछों पर ताव देते हुए लंदन के अखबारों में छपती हैं, ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में छपती हैं। आप अपना करियर क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? मैम मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं लंबे समय तक इंडिया के लिए खेलूँ, क्योंकि मैं काफ़ी इंतज़ार किया है, 8-9 साल लगे मुझे इस मुकाम पे पहुँचने के लिए, और यही सपना है मेरा कि मैं और आगे 10 साल तक मैं अपनी फिटनेस ऐसी बरकरार रखूँ कि मैं खेल सकूँ और अच्छी परफॉर्मेंस रखूँ, कि भाई परफॉर्मेंस दमदार हो। थैंक यू सो मच शिखर, Thank थैंक यू। तो ये थे आमने सामने में शिखर धवन। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।